M&M फाइनेंस, और ये इंटरेस्टिंग हुआ है, आई थिंक पहली बार किसी एनबीएफसी पर इतना तगड़ा आरबीआई का एक्शन आया है कि आप थर्ड पार्टी से रिकवरी नहीं करा सकते। अपने लोगों से करा रहे हैं तो ठीक है, थर्ड पार्टी से मत कराइए। एक इंसिडेंट भी अनफॉर्चुनेट हुआ था झारखंड में इनका, जी, उसी वजह से उसी से ट्रिगर हुआ है। दो चीजें हैं दीप इसमें। एक चीज आरबीआई बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है, वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसे आरबीआई या शायद कंपनी भी चाहती हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को गवर्नेंस के लिहाज से, बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिहाज से टॉप मोस्ट उनको रखा जाता है, टॉप मोस्ट। आज तक कभी भी उन पे कोई गवर्नेंस इशू आया नहीं है। सो इसलिए उनको एक प्रीमियम हमेशा गवर्नेंस की मिलती आई है। अब नेचुरली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं तो आपका डीएनए अलग है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए हायर किए गए हैं तो अलग होता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई का एक्शन हुआ। अब जहां तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का सवाल है, एमएनएम फाइनेंस के लिए एक चीज क्लियर है, अगर आपको गवर्नेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलती तो जब इस तरह की चीज आती तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है थोड़ा सा। सो उस लिहाज से स्टॉक के लिए नेगेटिव है, पहली चीज। दूसरा इसलिए भी नेगेटिव हो सकता है कि अगर जनरली इनके लोन्स जो है छोटी जगहों में है, गाँव में है, किसानों में है, और वहां पर रिकवरी आसान नहीं होती। सो इसलिए शायद थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट रखने पड़ते हैं, तो रिकवरी में थोड़ी बहुत डिले हो सकती है। राइट। हाँ, हालांकि जो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए वो होने नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होने चाहिए। और एक्चुअली दीप इसी चीज को हमने रेज भी किया, हमने यही चीज रेज की थी, हफ्ता वसूल में हमने बात करी थी इसकी। एग्जैक्टली अप्रैल मई 2020 में जब कोविड के बाद मॉरिटोरियम की बात की जा रही तो हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली इसीलिए चलाया, और उस समय ये सब डिजिटल लैंडिंग एप्स पे था। इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। ये खबर सिर्फ और सिर्फ अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इस खबर को बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, और बड़े पर्सपेक्टिव में ये कि जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो रिटेल लोन दे रही है, उन सबके लिए ये अलार्मिंग सिग्नल है आरबीआई की तरफ से। जाग जाइए, और हर कंपनी में रिकवरी एजेंट को लेकर कुछ न कुछ कहीं न कहीं इश्यू हो जाएंगे। और अगर इवेंचुअली आरबीआई सबको कह दे कि आप रिकवरी एजेंट रख ही नहीं पाएंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये आप अनाप शनाप जो लेंडिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय एक लिमिट से जाके आगे नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। वो मांगेगा सर मैं तो गया था नहीं दिया, अब मैं आपके लिए मार खा के आ जाऊं, मैं मार के आ जाऊं क्या? वो तो नहीं होगा। रिकवरी एजेंट के लिए तो टारगेट होता है, और उनकी एक क्या कहना चाहिए भाई, उनकी जीन्स ही अलग होती है ना। हाँ, उनको सिखाइए कुछ अलग ही साथ जाता है कि पैसे कैसे निकालने, और उनको यही बताया जाता है कि सीधे सीधे कोई नहीं देगा, सीधे दे देते तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग पहली यही होती है कि अगर आराम से कोई पैसे दे देगा तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम नहीं निकलवा पा रहे इसलिए तुम्हें रख रहे हैं, तुम कर रहे हैं, है ना। सो अगर वो चीज ही वजह तो बाकी सारी एनबीएफसी जो रिटेल लोन में है उन सबके लिए दीप मुश्किल आने वाली 100%। तो ये बड़ा एक क्लियर करता, हाँ, माने कि एक सिग्नल दे रहा है 100%। मानना नहीं, मतलब पक्का, हाँ, समझ ही लो। सो आई थिंक थोड़ा सा उस लिहाज से दूसरी एनबीएफसी जो है रिटेल लोन में आज उन पर भी दबाव रह सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो अच्छे से गिरेगा, बढ़िया गिरेगा, ये तो गिरेगा, हाँ, ये गिरेगा, पक्के से गिरेगा, बढ़िया गिरेगा, बिल्कुल। हम 4-5% तो मिनिमम, मुझे लगता है कि इतना तो कम से कम जाना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल सर, कंपनी का भी स्टेटमेंट है कि उन्होंने थर्ड पार्टी डीलिंग रोक दी है। वो तो रोकना ही पड़ेगा, आरबीआई ने बोल दिया तो उनको तो करना ही पड़ा है। चलिए फिर स्टॉक्स पर रहेगा।